दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 की जो ज्योग्राफी बुक जो है, क्लास 12 का जो भूगोल किताब है, तो इस भूगोल किताब का जो पहला जो लेसन है मानव भूगोल जो किताब, कि मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि देखिए, भूगोल के सामान्यतः दो भाग में बांट दीजिए आप। भूगोल की दो शाखाएं, एक भौतिक भूगोल, एक भौतिक भूगोल में बांटिएगा, और एक बांटेंगे आप मानव भूगोल में। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देखिए, भौतिक भूगोल उसको कहते हैं जिसमें भौतिक पर्यावरण, यानी कि भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है, भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण या प्राकृतिक चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे नदी है, तालाब है ना, फिर पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, झरने हैं, मिट्टी है, हवा है, मिट्टी है, हवा है। ये सब जो बहुत पर्यावरणीय चीज हुआ, ये पूरा भौतिक भूगोल में आ जाएगा। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। अब अगला है मानव भूगोल। तो देखिए, मानव भूगोल उसको कहते हैं कि मानव भूगोल क्या है, प्रकृति के बीच में और मानव के बीच, यानी कि प्रकृति और मानव के बीच जो रिलेशन पाया जाता है, प्रकृति के बीच और मानव के बीच जो संबंध पाया जाता है, उस संबंध का हम लोग अध्ययन किस भूगोल में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। यानी कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव और प्रकृति के बीचों के रिलेशन को, मानव और प्रकृति के बीचों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के जनक रैटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, रैटजेल को। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मानव भूगोल का जनक किसे कहेंगे, तो फ्रेडरिक रैटजेल को। अब आप देखिए, मानव भूगोल जैसे पेड़, ये प्रकृति हुआ, है ना, पेड़ क्या हुआ, एक प्राकृतिक चीज हुआ। और मानव, यानी कि प्राकृतिक और मानव के बीच में क्या संबंध है। देखिए, क्या पेड़ से आदमी का संबंध है, सही है, ऑक्सीजन छोड़ेगा मानव लेगा, मानव छोड़ेगा, ये है। तो दोनों एक दूसरे से निर्भर है। हवा क्या है, प्रकृति चीज है, इससे भी मानव का संबंध है। तो मानव का प्रकृति से जो रिलेशन है, मानव का प्रकृति से जो संबंध बना है, उसी संबंध का अध्ययन हम लोग किस भूगोल में करते हैं, मानव भूगोल में करते हैं। अब आप देखिए कि मानव भूगोल जो है, तो मानव भूगोल के कई मतलब विचारधाराएं हैं, कई क्षेत्र और उपक्षेत्र हैं। तो मानव भूगोल के कई सारा क्षेत्र है। जैसे सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल के क्षेत्र में आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा, सामाजिक भूगोल आ जाएगा। सामाजिक भूगोल पर से आप देख लीजिए नगरीय भूगोल आ जाएगा। नगरीय भूगोल पर से मानव भूगोल के क्षेत्र में देखिएगा तो राजनीतिक भूगोल आ जाएगा। राजनीतिक भूगोल पर से ही मानव भूगोल के क्षेत्र में देखिएगा तो जनसंख्या भूगोल आ जाएगा। जनसंख्या भूगोल पर से देखिए आवास भूगोल आ जाएगा। आवास भूगोल पर से आर्थिक भूगोल आ जाएगा। ये सारे मानव भूगोल के क्या हुए, क्षेत्र हुए। अब आप देखिए मानव भूगोल के उपक्षेत्र। तो देखिए, मानव भूगोल के उपक्षेत्र में क्या है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र में आपको व्यवहारवादी भूगोल है, व्यवहारवादी पर से सामाजिक कल्याण का भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लैंगिक भूगोल है। ये सब क्या है, मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। अब मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र जब आप पढ़ लें तो आपको एक चीज जानने को मिलेगा कि मानव भूगोल की विचारधारा। देखिए, मानव भूगोल की विचारधाराएं, मानव भूगोल की विचारधाराएं। तो देखिए, मानव भूगोल की जो विचारधारा है वह तीन प्रकार की विचारधारा है। पहला है नियतिवादी, ध्यान दीजिएगा, नियतिवादी या इसी को निश्चयवादी विचारधारा कहते हैं। नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा इसको कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया गया है और मानव को गौण रखा गया, मतलब मानव को उतना महत्व, प्रकृति से ज्यादा मानव से ज्यादा महत्व प्रकृति को दिया गया है। मतलब नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा ये बोलते हैं कि जितना भी मानव का क्रियाकलाप होगा वह सब किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार संचालित होगा, प्रकृति के अनुसार संचालित होगा। कि पहले आदिम आदिम युग में आप चले जाए, आदि मानव के समय में, या पूरा प्राचीन युग में आप चले जाए, तो आप देखिएगा मानव पूर्णतः किस पर निर्भर था, प्रकृति पर। मानव प्रकृति को ईश्वर मानता था और मानव पूरा क्रिया अपना प्रकृति के अनुसार ही चलाता था। प्रकृति पर पूर्णतः मानव निर्भर था और प्रकृति ही मानव के पूरे क्रियाकलाप को संचालित करती थी। ये नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा है। मानव भूगोल के दूसरा विचारधारा आप देखिए तो संभववादी विचारधारा है। देखिए, संभववादी विचारधारा जो है मानव भूगोल की, ये संभववादी विचारधारा क्या है,
सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया फैब्रे ने। सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? फैब्रे ने। फैब्रे का पूरा नाम था लुसियन फैब्रे। अब आप देखिए, संभववादी विचारधारा में मानव को ज्यादा महत्व दिया गया है और प्रकृति को गौण रखा गया है। प्रकृति को किसको रखा गया है? गौण। यानी कि संभववादी विचारधारा का मानना ये है कि मानव चाहे तो मानव अपने मतलब ये तकनीकी की सहायता से, मानव अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा मानव चाहे तो प्रकृति में फेरबदल करके मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकता है, ये संभववादी विचारधारा कहता है। तो नियतिवादी विचारधारा में तो प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया गया, प्रकृति को केंद्र बिंदु में रखा गया। संभववादी विचारधारा में मानव को केंद्र बिंदु में रखा गया। और तीसरा विचारधारा आपको आ जाता है नवनिश्चयवादी विचारधारा। क्या है नवनिश्चयवादी विचारधारा? देखिए, नवनिश्चयवादी विचारधारा को रूको और जाओ का विचारधारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूको और जाओ का विचारधारा। और ये नवनिश्चयवादी विचारधारा के प्रवर्तक है टेलर। कौन है? टेलर। यानी कि नवनिश्चयवाद शब्द का प्रयोग टेलर ने दिया था, पूरा नाम था गिरफ्रीड टेलर। तो नवनिश्चयवादी विचारधारा प्रकृति और मानव दोनों को समान महत्व देता है। यानी कि नवनिश्चयवादी विचारधारा प्रकृति और मानव दोनों को महत्व दिया गया है। ये माना गया है कि मानव प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, मानव प्रकृति के नियमों के द्वारा चल करके ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये कौन सी विचारधारा कहती है? नवनिश्चयवादी विचारधारा। दोस्तों समझा दिया। अभी फर्स्ट लेसन का आप नोट्स देख ले। मानव भूगोल प्रकृति। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रैटजेल को मैंने पढ़ा है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसका कथन है? तो कुमारी सैंपल का। जियोग्राफिया जेनरालिस पुस्तक के लेखक कौन है? वारेनियस है। एंथियोपियोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रैटजेल है, जो मानव भूगोल के जनक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। देखिए, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। संभववाद शब्द का प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो आपको बताए थे कि फैब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग किया, लुसियन फैब्रे। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? टेलर थे, गिरफ्रीड टेलर। टेलर को नवनिश्चयवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अब आप देखिए, नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा में किसे महत्व स्थान दिया गया है? तो प्रकृति को। और संभववादी विचारधारा में किसे महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानव को संभववादी विचारधारा में महत्वपूर्ण माना गया। देखिए, नवनिश्चयवादी विचारधारा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो प्रकृति और मानव दोनों को नवनिश्चयवादी विचारधारा में महत्वपूर्ण माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रौद्योगिकी। लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल का परिभाषा क्या होगा? तो मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव और उसके भौतिक पर्यावरण, यानी कि प्रकृति के बीच में और भौतिक पर्यावरण के बीच में और मानव के बीचों का संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मानव भूगोल में। या कुमारी सैंपल ने क्या कहा था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एक अध्ययन है। ये किसने कहा? कुमारी सैंपल ने कहा। देखिए, मानव भूगोल के क्षेत्र, तो मानव भूगोल के क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा? सामाजिक भूगोल आ जाएगा, नगरीय भूगोल आ जाएगा, राजनीतिक भूगोल आ जाएगा, जनसंख्या भूगोल आ जाएगा, अधिवास भूगोल आ जाएगा और आर्थिक भूगोल। ये मानव भूगोल के क्षेत्र है। अब देखिए, मानव भूगोल के उपक्षेत्रों का नाम बताइए। तो मानव भूगोल के उपक्षेत्र में क्या है? व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, लिंग भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल है, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल। ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। देखिए, मानव के प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? इसकी व्याख्या। तो आरंभिक अवस्था में आदि मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित है ना। और मानव की जो क्रिया है वो प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण नियंत्रण था। मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को चलाता था, क्योंकि प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं हुआ था, है ना। मानव यानी कि सतत पोषण के लिए अपने पूरे रूप से प्राकृतिक पर निर्भर था और इस प्रकार मानव प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था। मानव प्रकृति के अनुसार चलता था। ये मानव का प्रकृतिकरण कहलाया। लेकिन अब अगला है कि प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? तो समय के साथ देखिएगा, पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को मानव भली भांति समझने लगा और मानव ने अत्यधिक सक्षम यानी कि एक मजबूत टेक्नोलॉजी का विकास किया। और आधुनिक मानव देखिएगा तो इसी टेक्नोलॉजी की सहायता से जो पर्यावरणीय संसाधन है उसको अपने ढंग से उपयोग करता है और इसी प्रक्रिया को प्रकृति का मानवीकरण कहा गया। अब अगला है कि मानव भूगोल किस प्रकार सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? तो देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन होता है और इन विशेषताओं का अध्ययन विशेष रूप से समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र और जनांकी में किया जाता है। इसीलिए मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान से संबंधित मानते हैं।
अब मानव भूगोल की विचारधारा, तो मैंने आपको बताया था कि मानव भूगोल के 3 विचारधारा है। पहला विचारधारा है पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलापों को पर्यावरण से नियंत्रित किया जाता है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ और अपने प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, और इसका कारण था कि मानव उस समय में टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं था। इसमें प्रकृति को केंद्र बिंदु रखा गया और मानव को गौण रखा गया। किसमें? नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा में। दूसरा संभववादी विचारधारा, तो देखिए इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने अनुसार अपनी तकनीकी का प्रयोग कर अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। वह प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को अपने अनुकूल उपयोग कर सकता है। तो इसमें मानव को केंद्र बिंदु में रखा गया और प्रकृति को गौण रखा गया संभववादी विचारधारा में। अब अगला है नवनिश्चयवादी विचारधारा, जिसके प्रवर्तक टेलर है, ग्रिफिथ टेलर। इस विचारधारा में के प्रवर्तक टेलर है। इसके अंतर्गत न तो मानव को और न ही प्रकृति को महत्व दिया गया है। केवल मानव प्राकृतिक नियमों का पालन करके ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसे रुको और जाओ का विचारधारा भी कहते हैं। तो फर्स्ट लेसन समाप्त हुआ ज्योग्राफी के नोट्स सहित। सेकेंड लेसन का वीडियो, अगर आपको फर्स्ट लेसन का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में करें, तो मैं फिर से सेकेंड लेसन का वीडियो लेकर के आऊँगा जी। धन्यवाद।